तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यदि 3 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए पहले कल का रिकैप ले लेते हैं, हम कल क्या व्यू लेके गए थे। तो व्यू हमारा बहुत क्लियर था, हमने इस चैनल को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, एक टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रेकआउट हमने किया था। तो मंडे के दिन पे ही जो इस कैंडल का जो हाई था 880 के आसपास, वहीं से हमने पोजीशन अपनी इनिशिएट करी थी लॉन्ग साइड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो पूरा मूव है, जो बिग बैंग मूव है, जो 16,000 के ऊपर फाइनली निफ्टी क्लोज होती हुई नजर आई आज हमारे को, उस मूव का पूरा फायदा मिला होगा, क्योंकि हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर चुके थे। और जिन्होंने प्रॉफिट किया है आज, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उनका एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। तो आज का जो धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब इसका प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं और इस बेसिस पे कल का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आज के ही मूव में निफ्टी ने हमारे 250 पॉइंट का जो टारगेट था अराउंड 16,150 का, वो अचीव किया है। तो आज के इतने बड़े मूव के बाद कल एक कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है। तो कल हम निफ्टी में पर्टिकुलरली कोई भी पोजीशन लेने से अवॉइड करेंगे और इसका जो प्राइस एक्शन है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ताकि हम जो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं उसको वापस मार्केट को ना दें। तो कल हम इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक हमारी जो स्ट्रेटेजी है ऑप्शन पे, हम वो लगाने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलें तो हम देख सकते हैं आज ये बहुत बड़ा एक यूफोरिक कैंडल बनी है। तो जैसा कि हमें थर्सडे के दिन पे जो मंथली एक्सपायरी थी हमारी, उस दिन जो मेटल के स्पेस में जो हमें कैंडल देखने को मिली थी, लगभग वैसे ही कैंडल इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो उसके बाद जो मेटल स्पेस में जो एक फॉलो अप प्राइस एक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि निफ्टी अगर कल हल्की गैप डाउन करी तो एक पूरी इनसाइड बार बना सकती है, इनसाइड कैंडल बना सकती है। तो कल का जो प्राइस एक्शन है डेली बेसिस पे, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए हम कल इसके अंदर ट्रेड अवॉइड करेंगे, कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट साइड का। और इनफैक्ट इसके अंदर एक ऑप्शन स्ट्रैंगल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसी को डिस्कस करने ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। तो इस वीकली एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 5 तारीख को एक्सपायरी है। तो आज का जो बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन का जैसे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 16,300 की जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है अभी अराउंड 10 रुपये के आसपास आ रहा है। और जो 15,900 जो अब पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी, अब वो सपोर्ट का रोल प्ले कर सकती है। तो उसका जो प्रीमियम है अभी, वो देखिए आप 21 आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम हमें मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद वॉलेटिलिटी हाई होती हुई नज़र आ रही है। तो उसी चक्कर में प्रीमियम्स भी हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 21 और 10 31 रुपये के कंबाइंड प्रीमियम के आसपास हम ये वाला स्ट्रैंगल ले सकते हैं, 16,300 अपर साइड और 15,900 डाउन साइड पे। तो इस ट्रायंगल को हम इनिशिएट कर सकते हैं कल के दिन पे, रादर देन कोई फ्यूचर का कोई लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड प्लान करें। तो ये होगी हमारी ऑप्शन साइड पे निफ्टी की स्ट्रेटेजी कल और परसों के लिए। तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर व्यू लेकर गए थे कि इसके अंदर कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि निफ्टी जो है वो अल्ट्रा बुलिश हमें लग रही थी। इसके अंदर या तो नीचे की साइड से 34,600 या 34,400 के आसपास से हम बाइंग देख रहे थे। तो ऊपर की साइड पे ये जो लेवल था हमारा 34,860 का, अगर ये ब्रीच होता हुआ नजर आए तो इसके ऊपर हमारे को एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना था। तो वैसे ही हुआ, ऊपर की साइड पे हमारा ब्रेकआउट आया यहाँ पर, और वहां से इजीली हमारे को जो चैनल जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, इसकी जो लोअर लाइन था यहाँ तक का हमें टारगेट 35,150 का टारगेट हमें इजीली अचीव होता हुआ नजर आया। तो आज दोनों ही साइड पे हमारे को काफी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले हैं। तो अब अगर हम कल का इसका प्राइस एक्शन देखें, तो इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अब इसका हम डिस्कशन करते हैं। ये ऑलरेडी जो अपना चैनल जो हमने इसका आइडेंटिफाई किया था, जो इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, तो ये वहां पर जाके रुक गई है आज बैंक निफ्टी। तो अगर कल के दिन पे ये हल्की सी गैप डाउन होती हुई नजर आई हमारे को 35,100 के लेवल पे, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके देता हूँ यहाँ पे। अगर ये 35,100 के लेवल के आसपास हमें गैप डाउन करती हुई नजर आई, तो काफ़ी हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट में अगर ये वापस इस चैनल से रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आई कल, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो इसका जो मूव था इसके चैनल के अंदर जाने का, ये एक यूफोरिया चल रहा था निफ्टी में, उसके चक्कर में ये वापस से जाने में कामयाब हुई है। अदरवाइज जो इसके अंदर खुद की जो है वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो यहाँ पर 35,100 के नीचे अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी सेल साइड पे, तो यहाँ पर हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और उसका टारगेट जो है वो हम 34,900 और 34,850 रख सकते हैं। ये हमारा एक सेल साइड का ट्रेड हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट हल्की सी गैप अप करती है और ये 35,300 इस लेवल के आसपास
जो इसका जो गैप डाउन जो हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। ये जो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, इसकी जो रेंज है वो 34,350 के आसपास है। तो अगर ये वहां तक एक बारी गैप अप करके वहां तक जाती है और वहां से एक रिवर्स करती है, तो हमें ध्यान देना है कि अगर रिवर्सल के बाद इस चैनल को ये सपोर्ट लेती है, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ से अगर हमारे को वापस से एक प्राइस एक्शन बाय साइड का मिलेगा, तो हम इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड अराउंड 35,200 का ये सपोर्ट आ रहा है। तो 35,350 के आसपास अगर खुल के ये वहां से रेजिस्टेंस लेके 35,200 का सपोर्ट लेती है, तो एक बाई साइड का ट्रेड देखना है। और उसके बाद हमारे को ये जो 35,350 की जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक होती हुई नजर आ सकती है। और बैंक निफ्टी अपना जो चैनल का जो अपर पोर्शन है, अपर जो रीजन है 35,600, वहां तक जाती हुई नजर आ सकती है। तो ये हमारा सिनेरियो बैंक निफ्टी में है। सेल साइड का ट्रेड तभी लेना है जब अगर इसके अंदर हमें गैप डाउन देखने को मिले और 35,100 के नीचे ये सस्टेन करे। और गैप अप सिनेरियो में बाइंग इमीडिएटली नहीं करनी है, वापस आने देना बैंक निफ्टी को 35,200 के आसपास से सपोर्ट लेने देना, या फिर 35,300 के ऊपर इसकी 15 मिनट्स की एटलीस्ट क्लोजिंग होने देना। तो इसी चैनल के सपोर्ट के बेसिस पे हम इसका बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा जो कल का दिन है वो जो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड ले सकते हैं, और निफ्टी में हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडाइसिस का व्यू है। अब चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो आज का जो पहला चार्ट है वो है डिविस लैबोरेटरीज का। अब हम देखिए कि इसका मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है और इसके अंदर हमारे को क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज की कैंडल पे। और जो लेवल है 5,000 के ऊपर, जो इसका राउंड फिगर का लेवल था, तो उसके ऊपर भी स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट सिनेरियो है। यहाँ से अराउंड हमारे को 5 से 10% का मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो इसके अंदर पहले भी हुआ था, इसीलिए मैं इतना बड़ा मूव इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, तो पहले जो स्टॉक 3200 के लेवल से अराउंड हमारे को 4400 के लेवल तक गया था, उसके बाद इसके अंदर एक करेक्शन आई थी, एक कंसोलिडेशन हुई थी, जिसका बेस इसने 4200 के आसपास बनाया था। वहां से देखिए इसका जब ब्रेकआउट आया था अराउंड 4400 के आसपास, तो वहां से इसने एक क्लियर हमारे को 10% का मूव दिया था। तो सिमिलर मूव हमारे को अब ये यहाँ से 4200 से एक मूवमेंट आई 4900 तक, उसकी कंसोलिडेशन हुई। ये जो कैंडल है इतनी बड़ी, ये डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट वाले दिन की बनी, और उसके बाद ये स्टॉक स्टेबल होता हुआ नजर आया और वहां से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें 5,000 के लेवल से इजीली 5400-5500 के लेवल भी इसके अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक हमारा बाइंग आइडिया है। और इसका जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे, जो व्यू नेगेट होता हुआ नजर आएगा, अगर ये 4900 के नीचे वापस से स्टॉक जाता हुआ नजर आया, तो वापस से ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंस सकता है। तो ये है हमारा आज का पहला पोजिशनल स्विंग ट्रेड आइडिया। अब चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई का। इसके अंदर आप देखिए कि डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है, इसके अंदर भी एक रेंज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी टाइम से 440 और नीचे की साइड पर 415 के आसपास की रेंज में फंसा हुआ था। और आज जो इतना बड़ा एक्शन देखने को मिला है मार्केट में, उसमें इसका भी योगदान है। और उसी योगदान के चक्कर में ये एक हमारे को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसने अपनी जो 441 का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, ये आज ब्रेक किया है और उसके ऊपर हमारे को क्लोजिंग भी दी है। तो कल अगर ये 448 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया, तो वहां से इसके अंदर एक काफी अच्छी रैली आ सकती है और अराउंड हमारे को 20 से 25 पॉइंट का टारगेट भी मिल सकता है। यानी 465 470 का इजीली हमारे को यहाँ से टारगेट आता हुआ नजर आ सकता है इसके अंदर। तो ये है हमारा एसबीआई का स्टॉक। और अब चलते हैं हमारे आज के क्वेरी स्टॉक की तरफ। तो ये हमारे यूट्यूब फैमिली में से एक मेंबर ने हमारे को क्वेरी पूछी है थ्रू व्हाट्सएप। अब आप देखिए, ये स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ का। इसका मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है और इसके ऊपर क्वेरी है। तो ये आप देखिए कि ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, क्लियर कट इसके अंदर एक रेंज फॉलो हो रही है। 730 का लेवल है अपर साइड पे, और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो इसकी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। पहली जो सपोर्ट है जहां पर ये आजकल ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है रिसेंट टाइम्स में, वो है 660। तो अभी भी ये 660 की सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक हमारा स्विंग ट्रेड आइडिया भी हो सकता है। यहाँ से 660 की आप सपोर्ट से इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से वापस से 730 तक के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं।
और यहाँ पर जो पहली जो रेजिस्टेंस आएगी आपको वो आएगी 700। तो एक हमारे को स्विंग ट्रेड आइडिया भी इससे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टर हैं आप, तो इसके अंदर आप बने रहिए। इसकी जो साइडवेज जोन है, इसको इस जोन से बाहर निकलने का इसका वेट कीजिए। और तब तक आप इसकी जो जोन है इसके अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 660 और 730 के दो लेवल हैं। स्टॉक जो है काफी मजबूत स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और इसका जो नीचे का जो लेवल है जहां से इसका ब्रेकआउट आया था, जो इसका जो पहले जो स्विंग हाई हुआ करता था वो था 630। तो अगर 660 का लेवल हमारे को ब्रीच भी किया है स्टॉक ने, तो वापस से 630 के आसपास काफ़ी अच्छी सपोर्ट इसको मिलेगी। तो पैनिक का कोई भी इसके अंदर सिनेरियो नहीं है। आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। 630 में अगर पैनिक में कभी मिले तो वहाँ पर भी आप दोबारा इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और जो आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको रखना है, अगर तो 630 के नीचे अगर वीकली अगर हमारे को क्लोजिंग मिलती है तो तभी हम इसके अंदर एक एग्जिट का प्लान करेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक में आप बने रहिए, काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। तो इसके अंदर इवेंचुअली जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की साइड का ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा HDFC लाइफ का व्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेरी का आंसर आपको मिल गया होगा और बाकी के स्टॉक्स और निफ्टी का व्यू भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को वहाँ पर फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन भी आज के जैसे ही प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।